अखलाक से रिबन कटा था। अखलाक के बाद पहलू खान हो, जुनैद हो और तबरेज़ हो, इस तरह के तमाम मामले बार बार सामने आते हैं। आखिर मुसलमान किस तरीके से हत्या क्यों की जाती है? देखिए, मुसलमान जो है हाँ वो पता नहीं इंसानियत की किस मिट्टी से बना है जी। हमारी समझ से बाहर है। आज वैसे तो हमारे देश में इंसानियत की बात की जाती है, पर फिर भी उसको धर्मों में आंका जाता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, रोज किताबों में पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े उपदेश देने वाले लोग ये बोलते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, आदमी को टीके पे और टोपी पे नहीं आंकना चाहिए, पर उसके बावजूद हमारे देश में ऐसी लिंचिंग के मामले होते हैं, बड़े शर्मसार हैं। मैं आपको बताऊं, आज पूरी दिल्ली में, मैं को दिल्ली का पता है, मुंबई का पता है, ऐसे कई इलाके पता है मुझे जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मैं पहुँच पाया लोगों तक, कि कितने सारे ऐसे लोगों ने, आज आपको पता होगा कि महामारी के दौरान मुसलमानों ने ऑक्सीजन के लंगर लगाए, पूरा दरियागंज इसका गवाह है। आप वहाँ पे जाओ मोती महल रेस्टोरेंट पे, आज भी आप अगर वहाँ जाओगे अपना खाली सिलेंडर लेकर के, तो वो आपका धर्म नहीं पूछेंगे। उन लोगों ने जो इतना प्यार बनाया था लोगों ने, दोबारा उस प्यार कईयों को हजम नहीं हुआ। ये जो एक साजिश है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो दोबारा बनने लग गई थी। ये महामारी के दौरान जो मुसलमानों ने अपनी सेवा लगाई थी, हिंदुओं ने अपनी सेवा लगाई थी, बहुत सारे हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों की मदद हुई थी, बहुत सारे मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं की मदद हुई थी। ये शायद कुछ हमारे समाज में नफरत फैलाने वालों को हजम नहीं हुआ और उनको ये लगा, यार ये तो भाईचारा जो हमने इतने समय से खराब कर रखा है, ये साला बन कैसे रहा? इस भाईचारे को तो निकलना चाहिए, इसे तो खत्म करना चाहिए। फिर उसके लिए एक बंदा चूज किया, एक ऐसा आदमी जो हट्टा खट्टा हो, जिसकी एक समाज में इज्जत हो, समाज में उसकी पकड़ हो, और वो फिर आसिफ का बंदा इनको मिला और इन्होंने उसकी पकड़ के लिंचिंग कर दी। आज सही मायने में मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये लिंचिंग और इस महामारी के दौरान जहाँ पे सरकार कहती है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उस महामारी के दौरान 15-15 आदमी एक आदमी को मिल करके मारते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा समाज एकजुट हो रहा है? आज हमारे समाज को एकजुट अगर कोई करने से रोक रहा है, तो वो कुछ ऐसी गद्दी पे बैठे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बन सके। उस भाईचारे में जब जब प्रेम भावना पैदा होती है, जब जब इंसानियत का तड़का लगता है, ये आकर के अपनी मिर्ची लगा देते हैं, उस तड़के को बिल्कुल खराब कर देते हैं और समाज में एक ऐसी बदबू फैलती है नफरत की, जिसमें दोबारा हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। नहीं, एक सवाल आपसे ये भी है कि रोज हर सुबह संसद में एक नया कानून तो बन जाता है। कभी किसान आंदोलन के लिए कानून बन जाता है, कभी 3 तलाक पे कानून बन जाता है, कभी CNRC पे कानून बनता है, लिंचिंग पे नहीं बनेगा। सारी लिंचिंग हुई, हाँ। उस पे कानून कब बनेगा? उस पे कानून बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे समाज में आपको पता होगा भीड़ तंत्र पे कोई केस नहीं होता। हाँ। आज हमारे समाज में जो कानून है वो इतना कमजोर है, सही मायने में अगर 50 आदमी किसी को मिल करके मार दें तो उनके ऊपर केस भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आज वो वाली बात है, किसी की पहचान हो जाए तो हो जाए, वरना पब्लिक किसी को मारती है तो पब्लिक पे केस आज तक कभी होता ही नहीं है। तो अगर किसी की पहचान हो जाए कि भी इसने किया है तो पकड़ा जाता है। इसलिए इन लोगों को पता है कि हमारे कानून से खेलना कैसे है। जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं वो कानून से खेलना जानते हैं, उन्हें पता है कि कानून से खेलने के लिए कानून को तोड़ मरोड़ करके हमें पेश करना पड़ेगा, और इसी वजह से हमारे समाज में लिंचिंग होती है। क्योंकि अगर एक आदमी 2 आदमी मिलकर के मारेंगे तो वो नेचुरल सी बात है, पकड़ में आ जाएंगे। पर जब एक भीड़ तंत्र मारता है तो भीड़ तंत्र के मारने की वजह से कभी भी मुकदमे नहीं हो पाते। आज 6 आदमी जरूर पकड़े गए हैं, मेरी बात समझ रहे हो बात? क्योंकि आज उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने एक मुद्दा गर्म किया, उस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया, समाज में लोगों ने आवाज उठाई, तो आज फिर भी उस पर 6 आदमियों पे कार्रवाई हुई है। पर बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि 8 आदमी भी पकड़े जाएंगे और आम जनता को भी एक राहत मिलेगी और समाज में ऐसी जो नफरत बांटी जा रही है उसका खात्मा होगा। लोग तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके गुर्जर समाज समर्थन में उतर गया है। देखिए, गुज्जर हो, जाट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपने देखा हमारे देश में समर्थन करने वाले किसी एक जात के नहीं होते। समर्थन करने वाले निश्चिता के जात के होते हैं, उनके अंदर निश्चिता का खून होता है समर्थन करने वाला का। आपको पता होगा आसिफा एक छोटी सी बच्ची जम्मू की कटवा गई और उसके साथ बलात्कार होता है मंदिर के अंदर, और उसके बाद उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकलती है। आपको पता होगा अभी जो ये हाथरस कांड हुआ था, उसके कांड में समर्थन में ब्राह्मण समाज के लोग उतर के आ जाते हैं, ये तो दलित है भैया, मेरा दलित है तो उसको जीने का हक नहीं है। अगर आज कोई चूड़ा है, कोई चमार है, कोई भंगी है, कोई मोची है, कोई नाई है, किसी भी जात का है, तो वो नीच जात का, तो उसको जीने का हक नहीं है। सिर्फ जीने का हक अपर क्लास वाले को। ये कैसा समाज है? इस समाज पे थूकता हूं मैं। आज सही मायने में अगर ये बोलते हैं कि भैया हमारे समाज में गुज्जर सपोर्ट कर रहे हैं, जाट सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, सरदार सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी कौम के ऊपर, अपनी जात के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करके। आज तिरंगा यात्रा निकलती है, कुलदीप सेंगर जी को आपने देखा रेप किया, लड़की का परिवार मरवा दिया, लड़की का वकील मरवा दिया, पूरा परिवार, लड़की को भी जला दिया एंड में। उसके बावजूद भी लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में खड़े हो गए। आप ये बात बताइए
चाहिए। हमारे देश में ऐसे नीच लोग जो बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, ऐसे लोगों से उम्मीद करोगे कि वो लिंचिंग को रोकेंगे? आज हमारे समाज में लिंचिंग एक सिस्टम बन चुका है नफरत को उजागर करने का। ऐसे लिंचिंग के कितने मामले हमने वीडियो में देखते हैं। कभी मुसलमान की दाढ़ी नोच ली जाती है। पिछले 2 साल पहले गुजरात का पुलिस इंस्पेक्टर था, पुलिस इंस्पेक्टर, सिर्फ उसने वर्दी नहीं पहन रखी थी और उसको फ्रूट वाली रेडी पे फ्रूट ले रहा था, उसकी दाढ़ी पकड़ के मारा और बोला बोल जय श्री राम। तो आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद करोगे? ये तो राम के नाम का सहारा लेकर गुंडागर्दी करते हैं। ये राम जो एक पवित्र शब्द है उसको अपमानित करते हैं। आप ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि लिंचिंग के लिए कोई कानून बनाएंगे। एक और मामला आ रहा है उत्तर प्रदेश से, उन्नाव जिले के ये बांगबर थाना क्षेत्र का, जहाँ सब्जी बेचने वाले फैसल नाम के युवक को बिल्कुल पुलिस इतने बुरे तरीके से मारती है कि उसका आखिर में इंतकाल भी हो गया। मेरे पास फोटो भी है उस बंदे की, इसकी आप बात कर रहे हो, फैजल की फोटो भी है। आज मैं बताऊं आपको, हमारे समाज में ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनको पुलिस वालों का समर्थन मिल जाता है, और जब पुलिस वाली हमारे समाज के अंदर इस तरीके से काम करेंगे तो देश कैसे चलेगा? आप ये बात बताइए। आज उस लड़के को मारा गया सिर्फ इसलिए कि लॉकडाउन में सब्जी बेच रहा है। ये है उस बंदे की फोटो, देखिए ये है जिस लड़के को मारा गया है फैजल को, ये है वो लड़का, देखिए कैसे मार दिया गया है। और उसके बाद पब्लिक भी इसके साथ में खड़ी हुई है, पब्लिक ने भी सपोर्ट किया। इस बंदे को क्यों मारा गया है? मतलब सब्जी बेचने वाले गरीब आदमी को आप लोग मार दोगे? क्यों मार दोगे भैया? लॉकडाउन है, लोगों के पास रोटी नहीं है, पूरी दिल्ली चल रही है, ये गाड़ियां चल रही हैं, पूरी रोड चल रही है, पूरा हाईवे चल रहा है, सिर्फ कुछ नहीं चल रहा तो गरीब आदमी का पेट नहीं चल रहा। आज मोदी जी से बोलो अगर कहीं लॉकडाउन लगाना है ना तो गरीब के पेट पे लगा दें, साला ना उगेगा, ना भूख लगेगी, ना उठेगा। अगर भूख पे लॉकडाउन लगा सकते हैं तो इस समाज में लॉकडाउन की जरूरत है, वरना ये लॉकडाउन के सहारे, ये भी एक लिंचिंग है पुलिस वालों के द्वारा फैजल की, ये लिंचिंग है, सरासर लिंचिंग है। एक लड़के को उठाओ, सब्जी बेच रहा, मारो। इतना मारोगे सब्जी बेचने पे? ऐसा कौन सा उसने जुर्म कर दिया? जो बलात्कार करते हैं वो तो तुमसे पकड़े नहीं जाते, उनके साथ तो पुलिस वाले फोटो खिंचवाते हैं। आप ये बात बताइए, ऐसे पुलिस वालों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्यों ऐसे समाज को ये प्रमोट करते हैं, क्यों ऐसा गंदा माहौल बनाते हैं समाज के अंदर नफरत का। आज फैजल एक अकेला नहीं मरा, आज ये गरीबी की मौत हुई है, ये गरीबी का मर्डर हुआ है। ये खाली फैजल का मर्डर नहीं हुआ, ये गरीबी का मर्डर हुआ है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, खाली सोशल मीडिया पे हमें सुनने वाले भी ताली बजा के चुप घरों में बैठ जाते हैं, आई सपोर्ट लिखते हैं। जमीन पे उतरने की जरूरत है, जमीन पे उतरने के लिए आज हम लोगों को अगर जमीन पे सपोर्ट मिले तो हम लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? आखिर उन पुलिस को कहाँ से इतनी हिम्मत मिल रही है कि वो इस तरह के रवैये को अपना रहे हैं? देखिए, मुसलमानों को पीटने के लिए पुलिस को सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आज हमारे समाज में किसी भी मुसलमान को उठाते हैं, आपको बता दूं, बाड़ा हिंदू रो, दिल्ली का बाड़ा हिंदू रो, यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने सेवा लगा रखी थी ऑक्सीजन की। पुलिस वाले आए, सिलेंडर उठाए, जब्त कर लिए बिना पूछे, और उसके बाद उनको बोला कि तुम्हारे को इतना मारेंगे अगर आपके पास सिलेंडर लगाए, जबकि वो पूरा मुस्लिम एरिया है। तब भी पुलिस वालों की दादागिरी देखो, क्योंकि उनको पता है कोई तो है ना पीछे सपोर्ट करने वाला। आज मैं आपको बता दूं, पूरी दिल्ली खुलती है ना, आप चले जाओ बड़ा हिंदू राव में निष्पक्ष जांच करने के लिए, वहाँ पे सुबह 8 बजे दुकान खुलती है, 10 बजे बंद। उसके बाद कोई दवाई की दुकान, कोई फलाने की दुकान, ढिमकने की दुकान, कोई दुकान नहीं खुलती सिवाय केमिस्ट के। घर के बाहर बिल्कुल पुलिसों के पहरे लगे रहते हैं, जबकि हमारी गलियों में आओ, आप दिल्ली की बाकी गलियों में जाओ, सारी दिल्ली खुली रहती है। रात के 10-10 बजे तक सब्जी वाले खड़े हैं, परचून वाले खुले हैं, और उस एरिया में ये निष्पक्ष और दोगला पक्ष क्यों? आज लॉकडाउन सिर्फ उस मुस्लिम एरिया में इस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया और बाकी दिल्ली में लॉकडाउन खोल दिया। ये क्या तरीका बनता है? अगर आप कहीं पे पॉलिसी बना रहे हो तो वो नीति सारी दिल्ली में एक जैसी होगी ना। ये 2 घंटे के लिए वहाँ लॉकडाउन सिर्फ नहीं रहेगा, बाकी हर समय लॉकडाउन रहेगा। मतलब अगर आप बाड़ा हिंदू राव में रहने वाले हो, अगर आप 12 बजे आटा लेने जाओगे तो आपको आटा नहीं मिलेगा, परचून की दुकानें भी बंद हैं। पर अगर आप दिल्ली की दूसरी गलियों में जाओगे तो रात को 10 बजे भी मिलेगा। ये दोहरी रणनीति हमारे देश को बर्बाद कर रही है। आज ये मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में ये हिंदुओं के, ईसाइयों के, सिखों के, सबके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। एक 18% वाली कौम को खराब करने के चक्कर में 80% देश की आबादी भुगत रही है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। सरदार जी, क्या मुस्लिम होना इस देश में गुनाह है? जो सारी चीजें मतलब मुस्लिम के पीछे पड़ी हुई हैं, सारी लिंचिंग मुस्लिम की। आप ये बात बताइए, जिस देश में APJ कलाम जैसे आदमी को जिहादी कह दिया जाए, उस देश में आप उम्मीद करोगे कि बाकी मुस्लिम सेफ हैं? अरे ये तो अपने आप में आपके ऊपर एक सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। एक ऐसे आदमी को जिसको दुनिया सलूट मारती है, विश्व में उनका डंका बोला अपने टाइम में, उस APJ कलाम जैसे आदमी को इनके जो ये गेहूं में कपड़े पहन करके, हाँ जो भी आपने नाम लिया है, ऐसे साधु संत जो है उनको जिहादी कह देते हैं। उस देश में आप उम्मीद करते हो कि हमारे देश में मुस्लिम सुरक्षित होंगे? हमारे देश में सिर्फ सुरक्षित कौन है?
जो इनका समर्थन करता है, जो आरएसएस का समर्थन करता है, जो बीजेपी का समर्थन करता है, वो उनके संरक्षण का हिस्सा बन जाता है, बाकी सब उनके विरोधी बन जाते हैं। चलिए। आज ये चीज समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक